नंबर 9, थ्योरम नंबर 4। और आज हमने इसे डिस्कस करना है। इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई आपको पेज नंबर 184 एंड 185 पे नज़र आ जाएगी। थ्योरम नज़र आ जाएगा। इफ़ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्वेंट देन दे विल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बड़ी आसान सी स्टेटमेंट है, प्रूव भी इसका आसान है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको अंडरस्टैंड करना और फिर बाद में इसको समझ के लॉजिकली आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। गिवन इसका क्या है, ऑफ कोर्स आपको बार बार बता चुका हूँ, बाकी जो है वो लेक्चर्स में भी डिस्कस हुआ था कि देन से पहले वाली जो स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स जो हाफ पार्ट है सर्कल का ये गिवन है और जो बाकी पार्ट है वो हमारा टू प्रूव है। तो आज हम स्टार्ट से ही गिवन को भी सेपरेट करते हैं और फिर टू प्रूव को भी सेपरेट कर लेते हैं। अंडरलाइन करके चेक करते हैं इसे। गिवन को मैंने सॉलिड लाइन से अंडरलाइन किया है, आपको नज़र आ रहा होगा स्टेटमेंट में। इफ़ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉर्नर, ये जो है सॉलिड लाइन है, ये गिवन है। और जो बाकी स्टेटमेंट है ये डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रही होगी, ये टू प्रूव का पार्ट है। तो गिवन में क्या चीज़ें बनानी है, इफ़ टू कार्ड्स, तो उनको आप ना पॉइंट वाइज लिख लें। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इफ़ टू कार्ड्स, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया कि हमें कार्ड्स बनानी है। ऑफ अ सर्कल, ऑफ कोर्स ये 2 हो गया, सर्कल बनाना है। और आर कॉर्नेट, जो कार्ड्स आपने बनानी है वो कॉर्नेट होनी चाहिए। कार्ड्स क्या होती हैं और सर्कल पे कैसे बनाएंगे, तो वो अब हम बनाते हैं और उसको गिवन में लिखते भी हैं। ले स्टूडेंट्स, हमारा गिवन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सर्कल भी बना दिया है। ऑफ कोर्स इसने कहा था, ये देखिए ना, हमने अंडरलाइन किया था ना सर्कल बनाना है, तो सर्कल भी बना दिया। 2 कार्ड्स बनानी थी, वो भी बना दी हैं। एक का नाम ए बी है और दूसरी का नाम सी डी है। कार्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन करे, उसे कहते हैं कार्ड। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक बुक में भी है और मैंने भी बनाया है, ये टेढ़ी सी बनाई हुई है, आप देख रहे होंगे ना, ए बी ऐसे है, सी डी ऐसे है, तो वो कहते हैं सीधी सीधी आपने कार्ड्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं की। तो स्टूडेंट्स उसका बेसिक रीज़न याद रखें कि इफ़ टू कार्ड्स यहाँ पे पैरेलल, अगर हम सीधी सीधी लगाएं ना तो वो पैरेलल कार्ड्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था इफ़ टू पैरेलल कार्ड्स, तो वो फिर हमें सीधी लाइनें लगानी थी, इसलिए टेढ़ी टेढ़ी लगाई है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। तो ये हमने लिख दिया, ए बी और सी डी 2 इक्वल कार्ड्स आए हैं और एक सर्कल की, और सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। अब हमने प्रूव करना है दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इनका ओ से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। पहले डिस्टेंस तो कंप्लीट कर लें। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना किसी पॉइंट का, किसी भी लाइन के ऊपर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो पहले हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं और ऑफ कोर्स वो गिवन में ही करेंगे, लेकिन प्रूव हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ज्वाइनिंग करके मैं आपको फिगर में भी दिखाता हूँ और यहाँ पे गिवन में हम उसको लिखते भी हैं। ये ना स्टूडेंट्स, हमने ज्वाइन कर दिया है ओ एच को, ओ को एच के परपेंडिकुलर लगाया है, ओ एच ए बी के ऊपर, और ओ के लगाया है सी डी के ऊपर, और साथ में हमने लिख दिया ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो दूसरी लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 का एंगल बनाती है। तो ये 90 बन रहा था ओ एच ए, और इधर से ओ के सी भी 90 बन रहा था, तो हमने ये साथ में इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है इसको स्टेटमेंट में। गिवन में ये उन्होंने बुक में नहीं लिखा, आप लिख लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आगे चल के थ्योरम में आपके काम आएगा। टू प्रूव की तरफ चलते हैं। टू प्रूव में हमने क्या करना है, ये अंडरलाइन पहले हुआ हुआ है, दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कौन दे, ऑफ कोर्स कार्ड्स की बात हो रही है कि ये जो कार्ड्स हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मतलब अगर ए बी ओ से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो सी डी भी ओ से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। ये हमने टू प्रूव करना है। ऑफ कोर्स हम ए बी और सी डी को डिस्टेंस जो है वो सेंटर से हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ए बी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस सी डी का होगा। तो ये हमारा जो है वो प्रूफ है। और हमारा जो डिस्टेंस बन रहा है, अभी हमने ज्वाइन करके देख लिया ना, ए बी का डिस्टेंस ओ एच बन रहा है और सी डी का डिस्टेंस ओ के बन रहा है। तो हमने इन दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो ये टू प्रूव की हेडिंग में हम लिखेंगे। ले स्टूडेंट्स, टू प्रूव हमने लिख दिया कि दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। ओ एच वाला भी जो कि कार्ड ए बी का है और ओ के जो कि सी डी कार्ड के। कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है, वो वही वाली यूजुअल बात, वही जो पुरानी बात है कि आप किसी तरीके से इन दोनों को 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दें। ऐसा कोई काम करें, ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन करें कि 2 ट्राइंगल्स बन जाएं। हम उन पे कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई करेंगे, पोस्टीरियर लगाएंगे और फिर बाद में हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो इन दोनों को ट्राइंगल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, 2 ट्राइंगल्स कैसे बनेगी, यही हमारी आज की कंस्ट्रक्शन है। तो वो मैं लिख के और यहाँ पे फिगर में चेंजिंग करके आपको दिखाता हूँ।
लें स्टूडेंट्स, हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमने ओ को ए के साथ भी ज्वाइन किया और सी के साथ, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिख दिया ज्वाइन पॉइंट ए टू ए एंड पॉइंट सी सो दैट वी हैव, और ऐसा करने से दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ओ एच ए है, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिख दी है, और दूसरी ओ के सी है। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। राइट एंगल इसलिए बनी है क्योंकि जो ओ एच लाइन थी वो परपेंडिकुलर थी, 90 का एंगल बना रही थी, इसलिए हमारी कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री वाली एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम स्टेटमेंट से रीज़न की तरफ चलते हैं। तो मैं फर्स्ट कुछ स्टेटमेंट रीज़न लिख के तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, पहले जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। उसने लिखा है ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। ये जो ओ एच है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है कि ऑफ कोर्स ए एच जो बन रहा है, ये जो ए एच है इस ट्राइंगल का जो पार्ट है वो ए बी का हाफ है। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है। जब आप परपेंडिकुलर लगा रहे हैं और बाइसेक्ट करवा रहे हैं, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है जो लाइन को हाफ में डिवाइड करिए। इसका मतलब है ये जो ओ एच है ये ए बी को हाफ में डिवाइड कर रही है। एक इसका हाफ है ए बी, ए एच सॉरी ए एच, और दूसरा हाफ है एच बी। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान सी बात है कि ए एच जो है दैट इज़ द हाफ ऑफ होल लाइन सेगमेंट ए बी। और क्यों है? क्योंकि कह रहा है कि ओ एच जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मीनिंग ये है कि जो बाइसेक्ट भी करे और 90 के एंगल में डिवाइड भी करे। साथ में स्टूडेंट्स ब्रैकेट में आपने ना थर्ड थ्योरम जो इससे पिछला थ्योरम है ना उसका रीज़न लिख देना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड, कि अगर परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो सेंटर को से अगर आ रही हो तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये ओ एच को ए बी के रिस्पेक्टिवली चेक कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह तो नीचे भी हो रहा है, ओ के भी बन रही है, जैसे ओ एच बन रही थी और ए बी को हाफ में डिवाइड करिए, इसी तरह तो ओ के भी सी डी को हाफ में डिवाइड करिए। ऑफ कोर्स उसको भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने लगे हैं, तो वो मैं आपसे लिख के डिस्कस करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, राइट साइड वाली ट्राइंगल का भी पार्ट यहाँ पे डिस्कस हो गया है कि ओ के जो है वो सी डी का को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो सी के पार्ट है, जो ट्राइंगल के इन साइड पार्ट है, वो सी डी पूरी का हाफ है। तो मोस्टली बच्चे कहते हैं कि के डी को आपने डिस्कस क्यों नहीं किया, सी के का हाफ लिख दिया है, लेकिन के डी भी तो हाफ बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी बन रहे हैं, लेकिन हमने वो डिस्कस करना है जो ट्राइंगल का पार्ट है, जो हमने ट्राइंगल ज्वाइन की है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, आपने सिर्फ उसको डिस्कस करना है, दूसरी साइड्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट 1 और 2, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट क्या बन जाती है। लेकिन जी स्टूडेंट्स, ये हमने ज्वाइनिंग कर दी है, ज़रा ध्यान अपने करना है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं ए बी और सी डी तो इक्वल हैं। ये लिखा हुआ है, कहाँ पे है जी, कहाँ पे है? ये था ना, ये आपको नज़र आ रहा है ए बी एंड सी डी आर इक्वल कार्ड्स। तो ए बी और सी डी इक्वल जो हैं वो ऑलरेडी गिवन में हम लिख चुके हैं। तो अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं तो ये जो ए बी और सी डी हैं ये भी तो इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी तो आपस में इक्वल होंगी। अगर राइट हैंड साइड इक्वल हों तो फिर लेफ्ट भी इक्वल होंगी। तो इसलिए हम कहेंगे ए एच और सी के भी आपस में इक्वल आ गए हैं। क्योंकि हम बार बार इन तीनों पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं 1 2 3, इसलिए रीज़न में भी हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो ए एच को हमने सी के इक्वल प्रूव कर लिए। यूजली बच्चे कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, उसकी बाइसेक्शन का बताना, उसका हाफ का बताना, और फिर इन दोनों का इक्वल करना क्यों ज़रूरी है। वो स्टूडेंट्स आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ऐसा करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। उसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करते हैं। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के नेम लिख के कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करने लगा। स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मैंने दोनों ट्राइंगल्स लिख ली हैं। अब आपकी मुझे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी, ओनली 5 मिनट्स के लिए, तो आपको ये कॉरेस्पॉन्डेंस समझ आ जाएगी। दोनों ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगे हैं। पहला पेयर बन रहा है ओ एच, इधर से पहला पेयर बन रहा है ओ के। ओ एच और ओ के हमने यहाँ पे बताना है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं। ऑफ कोर्स ना, ये तो है ही प्रूफ, तो इसको तो बाहर निकाल दें आप। ठीक है, तो इसको कहीं साइड पे मैं यहाँ पे ना समझने साइड पे लिख देता हूँ। ओ एच और ओ के ये आपस में इक्वल ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है। तो ये साइड तो रिजेक्ट होगी, पोस्टुलेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगली साइड देखते हैं, अगला पेयर क्या बनता है। ओ एच के बाद अगला पेयर बनेगा एच ए, इधर से बनेगा सी के। तो ये स्टूडेंट देखें, ये अभी अभी हमने रिसेंटली प्रूव किया है ए एच और सी के इक्वल हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे इसको लिख देंगे। मेजरमेंट ऑफ ए एच जो है ये इक्वल हो चुका है मेजरमेंट ऑफ सी के, और रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड, कि अभी अभी हमने इसको प्रूव किया है।
ठीक है जी, ये इसका बेनिफिट है। अगर आप ऐसा ना करते तो उसके पास्टुलेट में ये यूज़ ना होता। तीसरा पेयर देखते हैं तो ये बनता है ओ का ए के साथ और इधर से ओ का सी के साथ। तो ऑफ कोर्स ओ ए, ये तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये ओ ए और ओ सी इक्वल हैं। ओ ए ये आप देख रहे होंगे और ये ओ सी, ये बेसिकली अगर हम देखें तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से देखें तो ये इसके हाइपोटेन्यूज बनते हैं, क्योंकि 90 एंगल के जो अपोजिट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 के एंगल के अपोजिट साइड हैं तो वो हाइपोटेन्यूज होंगे। लेकिन अगर हम सर्कल के हवाले से देखें तो ये रेडियाई हैं, ये रेडियस बन रहे हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। ये देखिए ना, सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर तक ज्वाइन होने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस। तो रेडियस ऑफ कोर्स एक सर्कल में जितने भी हों ये वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके हैं और एक साइड अभी भी आपको पता है ओ एच और ओ के हमने रिजेक्ट की है, ये वापस आएगी, इसको यहाँ पे दोबारा लिखेंगे लेकिन पास्टुलेट कंप्लीट होने के बाद। पास्टुलेट के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 2 साइड्स हमने एक्सेप्ट की हैं, थर्ड को हमने टेम्परेरीली रिजेक्ट की है। अब हमें एंगल चाहिए और ये देखिए एंगल, वो जो मैंने कहा था ना बुक में नहीं लिखा हुआ, तो वो लिखेंगे तो आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये आपने उठा के सिंपली यहाँ पे लिख देना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एच ए इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ के सी और इक्वल्स टू ऑफ कोर्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और ये आप कहाँ से लिख रहे हैं, आप गिवन से लिख रहे हैं, तो ये आप इसे गिवन लिख दें। देयरफॉर लें जी स्टूडेंट्स, हमारा पास्टुलेट कंप्लीट हो गया। ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी साइड है और ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एच ए इस कॉर्नेट हो चुकी है ट्राइंगल ओ के सी के। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर एस 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 पास्टुलेट एस एस ए पास्टुलेट लग रहा हो, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज हो, तो हम उसे ऐसे एस नहीं कहते बल्कि हाइपोटेन्यूज साइड एच एस पास्टुलेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लें स्टूडेंट्स, ट्राइंगल कंप्लीट हो गई हैं, कॉरेस्पॉन्ड हो गई हैं और कॉर्नेट हो चुकी हैं पास्टुलेट लगाने के बाद। तो अब जो साइड आपने रिजेक्ट की थी ना उसको वापस ले आए, उसे कहे कि अब तुम आ जाओ ओ एच इक्वल्स टू ओके। और इसका रीज़न ऑफ कोर्स आपने लिखना है कि ये पास्टुलेट के बाद हमेशा एक ही रीज़न होता है कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉर्नेट ट्राइंगल्स। ओ एच जो है वो ट्राइंगल ओ एच ए का पार्ट है, कॉर्नेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, और ओ के जो है वो ट्राइंगल ओ के सी का जो है वो उसकी साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉर्नेट ट्राइंगल्स हैं ये वाली, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, ओ एच और ओ की। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने जो प्रूव करना था ओ एच इज़ कॉर्नेट ओ के, वो हमने लास्ट पे कर दिया। तो आई होप कि आपको ये भी थ्योरम क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट कोई चीज़ आपको समझ ना आई हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा।